जब आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि जनाब 1500 वाट की कैसे है और 1000 वाट की मोटर कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हमेशा की तरह हाफिज नईम आपको एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, इस टाइम मेरे चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई है क्योंकि आखिरी 2 से 3 दिनों में काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल पर रिपोर्टें लगी हैं कि जनाब नईम का जो यूट्यूब चैनल है वो उड़ जाए या हैक हो जाए या जो भी मामला था ये हमें यूट्यूब पर नज़र ना आए। मगर वो इज्जत और जिल्लत दोनों अल्लाह के हाथ में है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मेरे ऊपर एफआईआर भी हुई है, तो अभी उन मामलात में भी मैं फंसा हुआ हूँ थोड़ा सा। लेकिन मैं किसी के साथ कोई गुंडागर्दी या बदमाशी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ मामले का ना सलूशन चाहता हूँ। और मैंने अपने चैनल से वीडियोस भी डिलीट कर दी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा कि मेरी वीडियो के ज़रिए से या मेरी वीडियो के ज़रिए से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो मैं इस टाइम दोबारा आप सबके सामने माज़रत करने के लिए भी तैयार हूँ। और सेकेंडली जो मैं वीडियो शूट करता हूँ, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसमें सारी मेरी अपनी राय होती है। ये मैं किसी के कहने पर या किसी का मतलब क्या आप कह लेंगे किसी का बयानिया उठाकर मैं आपके सामने अपने अल्फाज में ढालकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं बात करता हूँ मेरे अपने अल्फाज होते हैं। और सेकेंडली कि मैं अपनी राय पर अपनी सोच के मुताबिक वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ। अगर किसी की मेरी वीडियो के ज़रिए से दिल आज़ारी हुई है तो मैं दोबारा आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो सपोर्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि मैं आप पब्लिक के सामने हक़ाइक़ सच के साथ इंशाल्लाह वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन ये जो धमकाने वाला मामला है ना, तो मैं इन चीज़ों से शरीफ बंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और एक चीज़ और है कि जितने भी सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं ना, उनको कभी भी सीधे लोग नहीं मिलेंगे। मगर खैर ये ऊंच नीच आती रहती है। मैं फिर वो उसी बात पे आता हूँ कि मैं मामले का सलूशन चाहता हूँ। अगर आपकी मेरी किसी वीडियो से दिल आज़ारी हुई है तो मैं दोबारा अपने सब्सक्राइबर के सामने आप सबसे माजरत ख़्वाह और इंशाल्लाह मैं आइंदा ख्याल रखूंगा कि मैं किसी के सामने अपनी वीडियो में किसी को पर्सनल टारगेट ना करूं और जो किसी भी कंपनी के अंदरूनी मामलात हैं उनको अपनी वीडियो में डिस्कस ना करूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मामले को जनाब आप रफा दफा कर दें। तो खैर हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि जो 1000 वाट की मोटर है जो आप इलेक्ट्रिक बाइक में इस्तेमाल करते हैं, 1000 वाट की मोटर और 1500 वाट की मोटर, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में कौन सी मोटर इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आप 1000 वाट की अपनी इलेक्ट्रिक बाइक में मोटर इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना लोड उठाएगी, अगर आप 1500 वाट की मोटर इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना लोड उठाएगी। इधर मैंने 15,000 लिख दिया हुआ है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, बल्कि सारे को रेस करके इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ 1500 वाट। ये 1000 वाट और ये 1500 वाट। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अब 1000 वाट की जो मोटर है इसके जो स्लॉट्स हैं जिनके अंदर ये वाइंडिंग होती है 48 हैं। जो 1000 वाट की मोटर है इसके जो स्लॉट्स हैं 48 हैं। अब अगर 1500 वाट की मोटर की बात करूं तो इसके जो स्लॉट्स हैं ये भी 48 हैं। इसके भी 48 स्लॉट्स हैं 1500 वाट की मोटर के। 1000 वाट की मोटर के भी 48 स्लॉट्स हैं और जो 1500 वाट की मोटर है उसके भी 48 स्लॉट्स हैं। तो ये 1000 वाट की क्यों है और ये 1500 वाट की क्यों है, बहुत अहम क्वेश्चन है। और ये 1000 वाट की किस तरह हुई और ये 1500 वाट की किस तरह हुई, मुकम्मल तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्लॉट्स इनके सेम हो चुके हैं, जिनके अंदर आप वाइंडिंग देखते हैं, वाइंडिंग वाली वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो की समझ ना आए तो वाइंडिंग वाली वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज समझ आ जाएगी। अब इनके स्लॉट सेम है। अगर मैं स्टेटर की बात करूं तो जो स्टेटर की मोटाई है जिसे हम विथ भी कह सकते हैं, स्टेटर की जो मोटाई है वो है 35 mm। अगर 1000 वाट की मोटर की बात करूं तो उसके जो स्टेटर की मोटाई है ये भी 35 है। और अगर 1500 वाट की मोटर की स्टेटर की बात करूं इसकी मोटाई भी 35 है। दोनों की मोटाई भी सेम है। अब 1000 वाट की किस तरह है और 1500 वाट की किस तरह है, ये सारी चीजें समझने के बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं हम इसकी वाइंडिंग की, कि इसमें जो 1000 वाट की मोटर है इसमें यूज की जाती हैं 12 वायर्स। आप इसमें कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, 25 नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 22 नंबर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो 1000 वाट की मोटर है वो 12 तारों से वाइंड की जाती है, जबकि जो 1500 वाट की मोटर है ये वाइंड की जाती है 15 वायर से। जो 1500 वाट की मोटर है वो 15 तारों से वाइंड की जाती है और जो 1000 वाट की मोटर है ये 12 तारों से वाइंड की जाती है। अगर मैं टर्न्स की बात करूं तो 1500 वाट की मोटर में 7 टर्न्स दी जाती हैं।
इधर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर 1500 वाट की मोटर की वाइंडिंग की बात करूँ तो 15 तारों से 60 टर्न्स दी जाती है, मतलब कि 60 चक्कर दिए जाते हैं। और अगर 1000 वाट की मोटर की बात करूँ तो इसमें हम 5 टर्न्स देते हैं। तो वाइंडिंग का जो पैटर्न है, वाइंडिंग के पैटर्न से आप अपनी मोटर के वाटेज को तब्दील करते हैं। आपको उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी कि मोटर जो 1000 वाट की मोटर के स्लॉट्स हैं वो भी 48 हैं, 1500 वाट की मोटर के स्लॉट भी 48 हैं, और 1000 वाट की मोटर का जो स्टेटर की मोटाई है वो भी 35 mm है, 1500 वाट के स्टेटर की मोटाई भी 35 mm है। फर्क आ जाता है हमारी वाइंडिंग में, इस चीज में। जब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि जनाब 1500 वाट की कैसे है और 1000 वाट की मोटर कैसे है। इधर हमने वाइंड की 12 तारों से 5 टर्न्स देकर, इधर हमने वाइंड की 15 तारों से 7 टर्न्स देकर। अगर वायर की मोटाई की बात करूं, अगर वायर की गेज की बात करूं कि 1000 वाट में कौन सी गेज की वायर इस्तेमाल होती है और 1500 वाट में कौन सी गेज की इस्तेमाल होती है, तो जो 1000 वाट की मोटर है इसको आप जनाब 22 नंबर से वाइंड कर सकते हैं, 22 नंबर गेज की तार से वाइंड कर सकते हैं, और 25 नंबर की गेज से वाइंड कर सकते हैं। मगर जो 1500 वाट वाली मोटर है इसको आप 20 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं, 22 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं, 25 नंबर से भी वाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये वायर चेंज करेंगे, अगर 20 के साथ करेंगे तो इसकी टर्न्स चेंज हो जाएंगी, अगर आप 22 नंबर से करेंगे तो इसकी टर्न्स चेंज हो जाएंगी, अगर आप 25 नंबर से वाइंड करेंगे तो इसकी टर्न्स चेंज हो जाएंगी। यही तरीका इधर है, अगर आप 22 नंबर से वाइंड करते हैं तो टर्न्स चेंज हो जाएंगी, अगर आप 25 नंबर से वाइंड करते हैं तो टर्न्स चेंज हो जाएंगी। अब करते हैं हम लोड की बात कि 1000 वाट की मोटर कितना लोड उठाती है और 1500 वाट की मोटर जो है वो कितना लोड उठाती है। जो 1000 वाट की मोटर है ये 3 बंदों का लोड आराम सुकून से उठा लेती है, 3%। जो 1000 वाट की मोटर है 3 बंदों का लोड आराम सुकून से उठा लेती है। और जो 1500 वाट की मोटर है ये भी 3 बंदों का लोड आराम सुकून से उठा लेती है, मतलब कि मसला कोई नहीं है। अगर आप 1000 वाट की मोटर पर 3 बंदों का लोड डालेंगे तो आपकी मोटर इजीली 3 बंदे, अगर आप बाइक पे बैठते हैं और आपकी बाइक में जो मोटर लगी हुई है वो 1000 वाट की है तो 3 बंदों पे भी आपकी बाइक ये चलेगी 1000 वाट की मोटर के साथ। अगर 1500 वाट की बात करूं तो ये भी 3 बंदों के साथ इजीली चलेगी। लेकिन सेफ्टी हमें करनी चाहिए, हमेशा हमें ये ख्याल होना चाहिए। अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम किया या आपकी कोई इलेक्ट्रिकल की शॉप है तो आपको आइडिया होगा कि जहां पर मिसाल के तौर पर 1 HP का मोटर का लोड होता है, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। जहां पर 1 HP की मोटर काम कर सकती है हम वहां पर क्या रेफर करते हैं कि आप 1.5 HP की मोटर इस्तेमाल कर लें, ताकि जो आपकी मोटर की लाइफ है वो बढ़ जाए, ताकि आपकी मोटर हीट ना हो, क्योंकि फुल लोड उसका मैक्सिमम लोड है 1 HP का। लेकिन हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, 1.5 HP की मोटर इस्तेमाल करते हैं। सेम यही चीज है, 3 बंदों का लोड 1000 वाट की मोटर उठाएगी, मगर सेफ्टी किस में है, 1500 वाट की मोटर में। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक में 1000 वाट की मोटर इस्तेमाल की गई है और उस पर 3 बंदों का लोड आ गया है तो ये आरपीएम डाउन कर जाएगी। ये नहीं कि जनाब आपको वो 60-70 की स्पीड ही देगी, ऐसा नहीं होगा। 1000 वाट की मोटर पे अगर आप 3 बंदों का लोड डालते हैं तो वो आपके आरपीएम डाउन कर देगी। लेकिन अगर आप 1500 वाट की मोटर पर 3 बंदों का लोड डालते हैं तो इसके आरपीएम डाउन नहीं होंगे। ठीक है जी, इधर मैं लिख देता हूं कि इसके आरपीएम डाउन नहीं होंगे, बल्कि वो एक जगह पर स्टेबल रहेंगे, ना अप होंगे और ना ही डाउन होंगे, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे। और 1500 वाट की मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो आपके आरपीएम को डाउन नहीं होने देगी। 1000 वाट की मोटर की जो पावर है, जब उसके ऊपर लोड आएगा 3 बंदों का तो जनाब उसके आरपीएम डाउन हो जाएंगे, उसकी स्पीड लो हो जाएगी। तो नाजरीन ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल को बहुत ही ज्यादा रिपोर्टें लगी हुई हैं, इस टाइम चैनल को बहुत ज्यादा रिपोर्टें लगाई गई हैं। और आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं 3-4 उन पे व्यूज भी काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टों की वजह से। एक या एक दो चार इतनी रिपोर्टें नहीं लगी, बल्कि 50+ रिपोर्टें लगाई गई हैं मेरे चैनल को, ताकि इसका चैनल ही उड़ जाए। लेकिन बात फिर वही कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि मैं अपने राइट पर हूँ, लेकिन फिर भी आखिर में फिर मैं वही बात करता हूँ कि मैं मामले का सोल्यूशन चाहता हूँ। अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंची रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैरियत का बाइस बनिएगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।